हमारे भारत के इतिहास में सिर्फ उन्हीं लोगों को इतिहास में रखा गया है जिन लोगों को रखना चाहा है और बाकी लोगों को रखा ही नहीं है। और भारत की आज़ादी में बहुत से लोगों ने योगदान दिया है, बहुत से लोगों ने अपने बलिदान दिया है, लेकिन आज़ादी में हमें पढ़ाया किसका जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों को और कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादातर कहा जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भी इसमें भागीदार हुआ है, उनका भी नाम बताया गया है, लेकिन खुदीराम बोस और वीर सावरकर इन लोगों को तो कहीं पर सही से दिखाया भी नहीं गया है। हमारे इतिहास में जितना मुगलों को पढ़ाया गया है उतना तो हमारे इतिहास में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप इनके बारे में सिर्फ कम बताया गया है, और बाकी इतिहासकारों ने वीरों की इनका गाथा तो अभी बताया ही नहीं है। शायद आज तक किसी को पता भी नहीं है कि राष्ट्रकूट नाम के एक राज्य भी था, प्रतिहार नाम के एक राज्य भी था, और पाला साम्राज्य भी था। 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन अभी भी उनका मानसिकता गुलाम ही है, क्योंकि भारत में जो इतिहास पढ़ाया गया है लोग उसी इतिहास को पढ़े जा रहे हैं। सिर्फ मुगलों के इतिहास के बारे में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, अगर हमारे हिंदू राजाओं के बारे में क्यों नहीं बताया गया? मुगलों ने जितना शासन नहीं किया भारत में, उतना तो चोला एम्पायर ने किया है। 2100 साल तक चोला एम्पायर चला था, मुगलों का तो कम तक चला था। विजयनगर के एम्पायर भी बहुत चला था, विख्यात था, लेकिन उनके बारे में कहीं बताया नहीं गया। अकबर महान था भाई, अकबर इतना क्रूर शासक था, आप बहन के साथ गलत काम करता था, और हमारे हिंदू राजाओं को मतलब काट भी देता था, ऐसे ऐसे क्रूर इंसान था। लेकिन फिर भी लोग अकबर महान था बोल रहे हैं, जबकि हिंदू राजाओं ने नारी को देवी माना। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज कहते थे कि उनकी स्वराज का हर एक नारी उनके आई बराबर है, मतलब उनका माँ बराबर है। औरंगजेब को हर कोई अपना आइडल मानते आ रहा है, जबकि औरंगजेब ने कहीं हिंदुओं को काट के कहीं सिखों को काट के रख दिया। औरंगजेब एक आइडियोलॉजी है इस्लामिक का, जो कि हमें सिर्फ एक शासन की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि वो बहुत से हिंदुओं को कन्वर्ट करवाया, और वही कन्वर्ट हिंदू मुस्लिम बन के आज औरंगजेब को अपना आइडल मान रहे हैं। जबकि ये उनको ये समझना चाहिए कि इसी औरंगजेब की वजह से हमारे पूर्वज जो हिंदू थे उनकी वजह से हमें मुस्लिम होना पड़ा। भारत के इतिहास के बारे में जो मेन मुद्दा है वो आज तक पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन हमें गुलामी की मानसिकता बनाने के लिए अभी भी ब्रिटिश और मुगलों के एम्पायर के बारे में पढ़ाया जाता है। दुनिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है वो हमारे भारत में शुरुआत हुआ था, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है वो चपटा है, फ्लैट की तरह मानते थे, लेकिन यूरोप का एक साइंटिस्ट उठ के आ गया, बोल दिया कि नहीं, वो पृथ्वी जो है गोल है। तो सबने मान लिया कि हाँ, यूरोप ने एक साइंटिस्ट है जिसने बोला कि पृथ्वी गोल है बता के। लेकिन यही भारतीय लोग भूल जाते हैं कि हमारे विष्णु पुराण में एक 12 अवतार है, जिसने कि हिरण्याक्ष को बंद करके हमारे पृथ्वी माँ को बचाया था। और उसमें चित्र दिखाया गया है जिसमें कि 12 अवतार ने पृथ्वी माँ को अपने अपने दांत में उठा के बचाया उनको। जो पृथ्वी दिखाया गया वो गोलाकार में दिखाया गया। अब बताओ यार, यूरोप से पहले हमारे भागवत पुराणों में बताया गया है कि पृथ्वी जो है गोलाकार है, लेकिन हम गधों की तरह यूरोप की रट्टा मारते जाते हैं। भारत की संस्कृति में अगर कुछ भी बोलोगे कि भारत की ये संस्कृति को फॉलो करो, तो कोई फॉलो नहीं करेगा। लेकिन वही यूरोप अगर आके बोलेगा कि ये फॉलो करो, तो ये भारत के लोग पूरे मूर्खों की तरह उसे अंधे की तरह फॉलो करने लगेंगे। हमारे भारत की संस्कृति में कि खाली पाद में चलने से शरीर के लिए स्वस्थ रहता है, लेकिन भारत के ज़्यादातर लोगों को जब ये बताया गया कि खाली पाद चलने से कि शरीर के लिए स्वस्थ होता है, जमीन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो कोई भी विश्वास नहीं किया। बीच में एक न्यूज आया कि यूके में खाली पाद चलने से मतलब रिचेस्ट फील होता है, तो बाकी बहुत से लोगों ने खाली पाद में चलने लगे। इंस्टाग्राम पे रील में देखा होगा, टिकटॉक में तो ज़्यादातर वायरल भी हुआ हुआ है। हमें ये यूरोप की मोनोपोली को तोड़ना है, तो पहले यूरोप की जो भी कुछ आइडेंटिटी कुछ भी आता है तो हमें उसे फॉलो करना बंद करना होगा, और भारत की संस्कृति को फॉलो करना होगा, तभी जाके हम अपनी राह चला पाएंगे। वरना तो वो जो भी कुछ तो वो कह रहे हैं उसको तो फॉलो कर रहे हैं। भाई काय का आज़ादी? हाँ, घंटे का आज़ादी, कई आज़ादी नहीं है। भारत के नव वर्ष आज तक ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन न्यू ईयर के बारे में सब कुछ को तो दूसरों के बारे में सब लोगों को पता है। भारत के गुरुकुल में सबसे पहले जो शिक्षा दिया जाता था वो इंसानियत के बारे में, कि एक इंसान के चरित्र को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यूके में ये सब के बारे में नहीं। वो हाँ, हालांकि वो लोग टेक्नोलॉजी बाकी चीज़ों में सब लोग तो आगे चले गए, लेकिन हम लोग भी आगे जा रहे हैं, लेकिन अपने संस्कृति संस्कार को भूलते हुए जा रहे हैं। अभी देख लो, प्रेमानंद जी महाराज ने जैसे बोल दिया कि
लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं, ये सही नहीं है, आकर्षण है, तो वो तो सच ही तो बता रहे हैं भाई। और तो उन्होंने बताया कि एक लड़के का चार चार बॉयफ्रेंड होता है, अगर चार चार बॉयफ्रेंड है तो अपने पति के साथ मन नहीं लगेगा। वो लाइफ की रियल सच के बारे में बताया है, लेकिन कुछ लोगों को इसको कड़वा लग गया, अगर उनको चोट लग गया कि उनको ऐसे बातें बताया गया। भाई तुम अगर करते हो तो अपने भूल को मान लो, अगर करते नहीं हो तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? उन्होंने सच बात ही तो बताया है, कोई गलत बात थोड़ी ना बताया। क्या तुम्हारा चार चार गर्ल बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? सच है तो सच को मानो। इसमें उनको झगड़ा करने की क्या बात है? अगर मानना तो मान लिया, सच को एक्सेप्ट कर लिया, तो अपने चरित्र को सुधारो।